बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान अगर लाडला ना हो तो उसका मसला हल करना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं। ये एक फितना खान है, हुकूमत में हो तो मुल्क के लिए मुश्किल खड़ी करता है, ऑपोजिशन में हो तो जत्थे बुलाकर हमलावर होता है। मरियम नवाज ने कहा इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होने चाहिए, आर्मी चीफ की तोसी के मामले पर उसूली मौक़िफ़ पर कायम हूँ। ये शख्स मुल्क के लिए खतरनाक है, मुखालिफिन के लिए नहीं। अगर ये लाडला ना रहे तो मुखालिफिन को इसको डील करना ये काम डील करना ये काम। तो आजकल कह रहे हैं कि मैंने बड़ा इन स्विंगर कराया है। आप अपने पहले कोच का नाम बताएं, कौन सा कोच है जो आपको ये मशवरे दे रहा है? इमरान खान का जो लाडलापन है उसको प्रोटेक्शन देने वाले अगर इस रविश को छोड़ दें तो इमरान खान को सॉर्ट आउट करना 3 दिन से ज्यादा का काम नहीं। अगर हुकूमत में हो तो पाकिस्तान की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर हो तो जत्थे लेकर हमला आवर होगा। सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, सबको इस चीज पे कंसेंसस होना चाहिए कि ये एक फितना है जो तबाही के लिए लॉन्च किया गया है। खातून जज को आप उसकी तजलील करें एक जलसे में खड़े होकर, बाद में आप आके माफी मांग लें, तो ये तो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। माफी मांगने के बावजूद निहाल हाशमी साहब के साथ ये हुआ। जजेस को भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि वो क्यों एक फितने को मजबूत होने का अनजाने में मौका दे रहे हैं। कंट्रोवर्सी जानबूझ के छेड़ी है। उस शख्स का नाम फितना खान है। अब वो किसी एक बयान पे अपने टिक जाएं, कहीं एक पेज पे थे तो वो सिपा सालार की तारीफें हमें दिन रात सुनने को मिलती थी। वो हुकूमत से निकाले गए तो उन्होंने उनको मीर जाफर भी कहा, मीर सादिक भी कहा, XYZ भी कहा, जानवर कहा। मैं अपने असूल पे खड़ी। ये इनकलाब जिसकी अभी अभी एक्सपायरी हुई है ना, ये जो जाली इनकलाब आज फिर अपना CV लेके घूम रहे हैं, बैसाखियां ढूंढ रहे हैं। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े KP की असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। हुकूमत को इस इंसान की कोई बात सुननी चाहिए, ना इसको कोई स्टेक होल्डर समझना चाहिए। ये पाकिस्तान की तबाही है, स्टेक होल्डर नहीं है। मुझे हुकूमत से इस बात का शिकवा है। एक शख्स जिसके हाथ हर किस्म के जुर्म से रंगे हुए, अभी तक किसी सजा का उसको सामना नहीं है, तो ये पाकिस्तान के इंसाफ के ऊपर, अदलिया के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। PTI की जानिब से पेशावर जलसे में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान पर 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना आयद कर दिया। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते समग्र नुमाइंदे सज्जाद हैदर से। जी सज्जाद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से जो है इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पेशावर में जो है जलसा मुनक्किद किया गया था, जिसमें जो है एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें जो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा था। जबकि जलसे से पहले ही जो है वज़ीर आला और उनकी काबीना को जो है कहा गया था कि वो जलसे में शरीक नहीं होंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ज़ब्ते रूल की खिलाफ वर्जी है, जिसके बाद जो है वायलेशन करने पर जो है आज जो है डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जो है उसने जो अपना फैसला जारी कर दिया है। फैसला जारी करते हुए उसने चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान, वज़ीर आला महमूद खान को 50,000 रुपए जुर्माना किया है। जबकि काबीना के 8 अरकान जो हैं, जिसमें तैमूर सलीम झगड़ा शामिल हैं, कमरान बंगश हैं, शौकत अली यूसुफजई हैं और दीगर वज़रा हैं, उनको भी जो है इसमें ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया गया है। और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की जानिब से फैसले में ये लिखा गया कि इलेक्शन एक्ट 2017 के जो शिक नंबर 234A की जो है खिलाफ वर्जी जो है वो साबित हुई है, जिसके बाद इनको जुर्माने की सजा की गई है और 18 सितंबर इनको तारीख दी गई है। 18 सितंबर तक ये जो है अपना जुर्माना वो जमा करवाएं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकाने पर इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की मुकदमा खारिज करने की दरखास्त पर GIT से पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत ने कहा आइंदा समात पर बताएं कि मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इमरान खान की तकरीर गलत और अल्फाज नामुनासिब थे, मगर दहशतगर्दी की दफा तो नहीं बनती। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। खातून जज को धमकियां देने पर दर्ज दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की इमरान खान की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया कि इमरान खान को शामिल तफ्तीश होने, जबकि तफ्तीशी अफसर को यह बताने का कहा था कि दहशतगर्दी की दफात बनती है या नहीं, क्या पिटिशनर शामिल तफ्तीश हुआ या नहीं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने बताया कि इमरान खान गुज़श्ता रोज ताखीर से शामिल तफ्तीश हुए। दहशतगर्दी की दफात के मामले पर GIT की मीटिंग होगी, फिर तय किया जाएगा।
अदालती हुक्म पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान की तकरीर के मुतनाज़ा जुमले भी पढ़कर सुनाए। चीफ जस्टिस ने कहा, आप बताएं कि इस पर दहशतगर्दी की दफा कैसे बनती है? क्या उनकी तकरीर के अलावा कुछ है? ये बहुत संजीदा अनोयत का इल्जाम होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी मौजूद है। तौहीन अदालत की कार्रवाई अलग चल रही है। दहशतगर्दी के जुर्म को इतने छोटे लेवल पर मत लाएं। कोई IG इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि तकरीर से डर जाए या घबरा जाए। अदालत ने मुकदमे में दहशतगर्दी की दफा के हवाले से JIT को राय देने के लिए पीर तक मोहलत देते हुए समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इदारों में बगावत पर उकसाने के मुल्जिम शहबाज गिल की जमानत मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने मुल्जिम के वकील को सियासी बात करने से रोक दिया। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि PTI रहनुमा के बयान की तहरीरी नकल बताती है कि सियासी जमातों ने किस हद तक नफरत बढ़ा दी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल रशीद। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को बगावत पर उकसाने के केस में जमानत का परवाना मिल गया। समाअत के दौरान मुल्जिम के वकील की केस को सियासी रंग देने की कोशिश चीफ जस्टिस बार बार टोकते रहे। कहा, शहबाज गिल के लापरवाह बयान को किसी सूरत जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो जिस हुकूमत के तर्जुमान थे वो भी ऐसे केसेस का सहारा लेती थी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सवाल उठाया, किया अफवाज की जानिब से कभी शिकायत दर्ज कराई गई? शहबाज गिल ने किसी एक को कहा हो कि बगावत करो तो बताएं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया, उन्होंने सबको बगावत पर उकसाया। चीफ जस्टिस ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे की 13 में से 12 दफात को उड़ा दिया। इस्तगासा ने वो फैसला चैलेंज ही नहीं किया। मुल्जिम के वकील ने भी इस दलील का सहारा लिया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने समाअत की तो उसमें उन्होंने ऑब्जर्व फरमाया कि इसमें बगावत का कोई अंसर नहीं पाया जाता और ये जुर्म नहीं बनते। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, इल्ज़ाम साबित करना बहुत मुश्किल है और ये जुर्म जो है वो आज साबित नहीं हो सके। फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने शहबाज गिल को 5 लाख रुपए के मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस ने करार दिया, इम्कान नहीं कि शहबाज गिल अपनी बात को फिर से दोहराएंगे या शवाहिद को टेम्पर कर सकेंगे, इसलिए जमानत मंजूर न करने का जवाज नहीं बनता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर नैब से 21 सितंबर को दलाइल तलब कर लिए। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों की समाअत में पेशरफ्त। मरियम नवाज के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। अमजद परवेज एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया। मरियम नवाज को महज एक एक्सपर्ट रॉबर्ट रेडले की राय पर सजा दी गई। रेडले ने जरा में तस्लीम किया कि वो कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं और अप्रैल 2005 में कैलबरी फॉन्ट खुद इस्तेमाल कर चुके हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, फिर तो ये केस खत्म ही हो गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बोले, रेडले अगर एक्सपर्ट नहीं तो फिर इसके शवाहिद ही खत्म हो जाते हैं। वकील सफाई ने दलील दी कि नैब ने एवनफील्ड फ्लैट्स की कीमत का आज तक तयन नहीं किया। किसी रिपोर्ट, रेफरेंस, फर्द जुर्म या फैसले में ज़राए आमदन भी नहीं बताए गए। असासे की मालियत और ज़राए आमदन का जिक्र किए बगैर बारे सबूत मुंतकिल नहीं होता। यूं नवाज शरीफ के खिलाफ बुनियादी केस ही नहीं बनता, फिर इयानत जुर्म का सवाल ही पैदा नहीं होता। अदालत ने नायब प्रोसिक्यूटर से 21 सितंबर को दलाल तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तानी वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुँच गया। शहबाज शरीफ की साबिक उज़्बेक सदर इस्लाम करीमोव के मज़ार पर हाज़री। उज़्बेक सदर के इशाइये के बाद तुर्किया और बेलारूस के सुदूर से मुलाकातें होंगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द भी उज़्बेकिस्तान पहुँच गया। शहबाज शरीफ ने 2 रोज़ा दौरे का आगाज मस्जिद खिज़र जाकर साबिक उज़्बेक सदर इस्लाम करीमोव के मज़ार पर हाज़री और फातिहा खानी से किया। पाकिस्तानी वफ़द की पहली मुलाकात मेजबान उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जा अयूब से हुई। वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो, मिफ्ताह इस्माइल और ख्वाजा आसिफ की मौजूदगी में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब ज़दगान से इज़हार यकजहती और इमदाद पर ताजिकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। तवानाई, तिजारत और इक़्तिसादी शोबों समेत कसीरुल जहती 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कासा 1000 पावर ट्रांसमिशन मनसूबे की बरवक्त तकमील के अज़म का इआदा भी किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को दौरे की दावत भी दी। वज़ीर-ए-आज़म की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरानी सरबराह मुमलिकत इब्राहिम रईसी से भी मुलाकातें हुई, जिनमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई ताउन और खित्ते की सूरत हाल, खुसूसन अफगान मामलात ज़ेरे बहस आए। बात करते हैं ICC T20 वर्ल्ड कप की। कौन कौन खेलेगा? चीफ सेलेक्टर वसीम खान ने पत्ते शो कर दिए। 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम कप्तान, शादाब खान नायब कप्तान होंगे। शान मसूद को टीम में शामिल कर लिया गया। आसिफ अली भी जगह बनाने में कामयाब हो गए। फ़खर जमान, शाहनवाज ढहानी और मोहम्मद हारिस रिजर्व प्लेयर्स होंगे।
एशिया कप फाइनल हारने वाले शाहीन अब वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया प्रवास करेंगे। चीफ सेलेक्टर ने कोई बड़ी विकेट नहीं गिराई। शान मसूद की वापसी हुई है। बाबर आजम क़यादत करेंगे। टीम में शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, खुशदिल शाह, हैदर अली, मोहम्मद नवाज, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन, उस्मान कादिर और वसीम जूनियर शामिल हैं। फखर जमान, विकेट कीपर मोहम्मद हारिस और शाहनवाज धानी रिजर्व की हैसियत से सफर करेंगे। इवेंट 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। ऑलराउंडर आमिर जमाल और स्पिनर अबरार अहमद को इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज का हिस्सा बनाया गया है। शाहिद आफरीदी का बड़ा इंकशाफ, कहा फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के लिए पीसीबी ने कुछ नहीं किया। शाहीन आफरीदी ने अपने खर्चे पर इंग्लैंड गए, टिकट भी खुद खरीदी, डॉक्टर उन्होंने अरेंज किया। इंग्लैंड के खिलाफ फहीम अशरफ और शोएब मलिक को मौका दिया जा सकता था। बात अगर मैं करूं, कोई भी हो शाहीन की जगह, चाहे शाहीन हो या ना हो, अब वो लड़का खुद इंग्लैंड गया, अपनी टिकट पे गया, अपने पैसों पे रुका है वहां पे, डॉक्टर के साथ उसने कांटेक्ट किया, यहाँ से मैंने डॉक्टर को अरेंज किया, वहां से उसने डॉक्टर को कांटेक्ट किया और वो सारा कुछ कर रहे हैं। इसमें पीसीबी कुछ नहीं कर रही। बड़ी हैरानकुन बात आपने बताई है लाला। ये नहीं है कि इंजर्ड हो जाए तो लाला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज नॉट डूइंग ऑल ऑफ दिस। ये रिहैब शाहीन खुद कर रहे हैं, सारा कुछ, सारी कोऑर्डिनेशन, डॉक्टर्स वगैरह, रहना सहना सब कुछ वो खुद कर रहा है। फहीम अशरफ का नाम लूंगा मैं यहाँ पे। मेरे ख्याल में वो आपके पास एक ऑप्शन थी कि आप उसको यहाँ पे ट्राई कर सकते थे, 3-4 मैचेस ऊपर खिला सकते थे, दे सकते थे। इवन कि मैं कहूंगा कि आप शोएब मलिक को ट्राई कर सकते थे। आप शोएब मलिक को यहाँ पे इंग्लैंड के खिलाफ 3-4 मैचेस देने चाहिए थे, दे देते उसको। मेरे ख्याल में ये ट्वीट जो थी वो होनी नहीं चाहिए थी मलिक की तरफ से, थोड़ा सा इंतजार कर लेते। और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम 17 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर कहते हैं पाकिस्तान के लोग इस वक्त सैलाब से लड़ रहे हैं। कोशिश होगी कि अच्छी क्रिकेट से चेहरों पर खुशियां लाएं। मेहमान टीम ने सैलाब मुतासरीन के लिए अतिया देने का भी ऐलान कर दिया। हुज़ैफा खान की रिपोर्ट। इंग्लैंड की टीम 17 साल बाद पाकिस्तान पहुंची तो पीसीबी के आला ओहदेदारान ने इस्तकबाल किया। टीम को सख्त सिक्योरिटी में एयरपोर्ट से होटल पहुंचाया गया। कप्तान जॉस बटलर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान T20 की अच्छी टीम है। ये सीरीज वर्ल्ड कप की तैयारियों का अच्छा मौका है। बटलर इंजरी की वजह से इब्तदाई मैचेस नहीं खेलेंगे। Tough times the people of Pakistan are facing at the moment with the floods. No, I don't see it that way at all. No, we know how strong Pakistan are. A lot of match winners on both teams, and that's what you need in T20 cricket. Alex Hale's back in our squad. We know what a fantastic player he is. Is an incredibly destructive player at the top of the order. इंग्लैंड के कप्तान पाकिस्तान के फास्ट बॉलर से मुतासिर नजर आए। Very highly. It seems to be a tradition of Pakistani cricket to produce excellent fast bowlers with the ability to bowl at high pace. मेहमान टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। 7 T20 मैचेस की सीरीज 20 सितंबर से नेशनल स्टेडियम में शुरू होगी। साबिक इंटरनेशनल एम्पायर असद रऊफ को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने असद रऊफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। असद रऊफ की नमाज जनाजा शाद बाग में अदा की गई। नमाज जनाजा में एम्पायर अलीम डार, साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर मलिक समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। असद रऊफ गुज़िश्ता रोज़ हरकत कल्ब बंद होने के बायस इंतकाल कर गए थे। असद उमर ने 49 टेस्ट, 98 वनडे इंटरनेशनल और 23 T20 मैचेस में एम्पायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। अब आपको ये खबर दें कि एमकेएम के रहनुमा आमिर खान आज कारकुन वसीम राजू की नमाज जनाजा में शाह फैसल कॉलोनी पहुंचे तो मुश्तइल कारकुनान ने आमिर खान से मुबैना बदतमीज़ी और हाथापाई की। इसी की तफसील जानेंगे। साद साबरी हमारे साथ हैं। साद बताएं क्या हुआ वहाँ पर? बिल्कुल ऐसा ही है। ये मनीर शाह फैसल कॉलोनी अलफला का इलाका है जहाँ पर एमकेएम कारकुन राजू की नमाज जनाजा में एमकेएम की आला क़यादत पहुंची थी। वहाँ पर सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान जब गए तो वहाँ पर एक बदमज़गी का वाक़या पेश आया। जो एमकेएम के कारकुन थे जिनकी नमाज जनाजा थी राजू, उनके कजिन की जानिब से आमिर खान के ऊपर हमला किया गया, हाथापाई की गई, उनको मारने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में जो आमिर खान है उनके कपड़े जो है वो थोड़े फट गए, उनका जो चश्मा था वो टूट गया। वहां पर देखने में ये आया कि जब ये सारा वाकया हो रहा था जो हमलावर था कारकुन उसकी जानिब से और उसके जो तफसील के लिए आपका शुक्रिया।
सरबराह एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि शाह फैसल कॉलोनी में आमिर खान के साथ मुबैना बदतमीजी के वाक़े को गलत रंग दिया जा रहा है। क्या अब लोग लाशें मिलने के बाद भी एहतजाज और गुस्सा ना करें? खुशगवार वाक़या पेश आया है। कारकुन की तदफीन के दौरान क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कुछ कारकुनों का, रहनुमाओं का? जनाब अली, कुछ कारकुन नाराज हैं कि आप हुकूमत जी में देखिए, हैं लेकिन तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे हैं। बात यह है कि इसके बाद भी शोक भी ना मनाएं, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ना करें, इसके बाद बयान भी ना दें, एहतजाज भी ना दें, तो आप इजहार को रोकेंगे तो लोगों का गम तो मनाने दें। गम नहीं मनाएंगे तो गुस्सा करने का तो हक है ना हमारे लोगों को। उसको दूसरा रंग दिया जा रहा हो तो अलग बात है। सिंध में खैरपुर के 70 देहात का ज़मीनी राब्ता इस वक्त मुनक़ता हो चुका है। सैलाब मुतासरीन मुश्किल में हैं और बच्चों और ख़वातीन समेत कई अफराद यहाँ पर महसूर होकर रह गए हैं। सांगड़ के बासी पीने के साफ पानी को तरस गए हैं। सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। खैरपुर की तहसील फैजगंज में पका चांग के 70 से ज्यादा देहात का एक माह बाद भी जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। बच्चों और खवातीन समेत 30,000 से ज्यादा अफराद सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। इंतजामिया ने ताहाल बच्चों और खवातीन को रेस्क्यू नहीं किया। उधर सांगड़ में मुतासरीन पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। शहर में सप्लाई किए जाने वाला पानी आलूदा हो चुका है। बिजली की बंदिश से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी बंद हैं। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात हैं। टंडोलायार में लाखों एकड़ ज़राई जमीनों से पानी निकाला नहीं जा सका। कपास की फसल बुरी तरह मुतासिर हुई है। मटियारी का कदीम कब्रिस्तान गंदे पानी की लपेट में है। सेवरेज और बारिश का पानी कब्रिस्तान के अंदर और इतराफ में जमा है। दूसरी जानिब कोटरी बैराज पर सैलाबी रेले की शिद्दत में बतदरीज कमी आ रही है। 13 दिन मुसलसल हाई फ्लड के बाद सैलाब दरमियाने दर्जे की कैटेगरी में दाखिल हो गया है। सैलाब से जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को 10 लाख दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ठट्टा में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले मुतासरीन के मसाइल फौरी हल किए जाएं। तो कॉम्पनसेशन जो 10 लाख रुपए है हर जिसकी जान चली जाती है वो इनको मिलेगी। इसके अलावा इनके एक दो और थे, इनके घर करीब ही हैं इधर से, लेकिन वो पानी में डूबे हुए हैं। तो इनका कहना है कि रास्ता बना के दे। डीसी को मैंने कहा है और कल शाम तक इंशाल्लाह ये रास्ता बना के देगा उनको, डंपर्स डाल के, ताकि वो पैदल अपने घरों तक जा सके और उधर फिर अपना आशियाना कुछ बना सके। और इनसे मैंने नंबर भी लिया है इनका कि जी मैं खुद पूछूंगा कल शाम को कि आपका ये रास्ता बना कि नहीं। खाने की इनकी कुछ कंप्लेंट्स थी, मिल भी रहा है, लेकिन आपको पता है कि ऐसे हालात में लोग, और उनको ब्लेम नहीं कर सकते जो एक मुश्किल में बैठे होते हैं। वो भी कोशिश की है और कोशिश इन शिकायत इंतज़ामिया से कि इनकी जो शिकायत हैं खाने के हवाले से वो भी करें। और सोहबतपुर में सैलाब के बाद सेहत की सहूलियात का शदीद फुकदान है। वाहिद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सैलाबी पानी ताहाल मौजूद है। इंतजामिया ने सरकारी हाई स्कूल को आर्जी अस्पताल बना दिया। सूरत हाल जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा जलाल नूरजई से। जलाल नूरजई बताइए। जी बिल्कुल, ज़िला सोहबतपुर भी सैलाब में पूरी तरह डूबा हुआ है और जहां इलाज मुआलजे की सहूलियात के मसाइल मौजूद है, वही सोहबतपुर का वाहिद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी सैलाब के पानी में डूबा हुआ है। ये आप मंज़र देख रहे हैं कि हॉस्पिटल बिल्कुल खाली है और इसमें गंदा पानी ठहरा हुआ है, ताफुन है, बदबू है। और इसी सैलाब के पानी के आने के बाद करीब ही एक हाई स्कूल है जहां अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तो इस सूरत हाल में सोहबतपुर के अवाम और शहरी मज़ीद मसाइल और मुश्किलात से दोचार है और वो मुतालबा करते हैं कि इस हवाले से हुकूमत कोई इक़दाम करे ताकि अस्पताल से ये गंदा पानी, इसकी निकासी मुमकिन हो सके। जी। पीटीआई की जानिब से पेशावर जलसे में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान पर 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना आयद कर दिया।
और बलूचिस्तान के जिला सोबतपुर में सेहत की सहूलियात का शदीद फुकदान। शहरी गधा गाड़ी पर मरीजों को अस्पताल लाने पर मजबूर। वाहिद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल से पानी ना निकाला जा सका। इंतजामिया ने सरकारी हाई स्कूल को आर्जी अस्पताल बना दिया। कंबर शहदाद कोर्ट में सैलाब ज़दगान के इमदादी सामान पर हाथ साफ करने वालों के खिलाफ सेशन जज ने एक्शन ले लिया। गोदाम पर छापा मारकर मुतासरीन के लिए भेजे गए टेंट बरामद कर लिए। समा के नुमाइंदे खुसूसी मंसूर मुगैरी से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अपडेट कीजिए। सिदरा देखिए, ये कंबर शहदाद कोर्ट की फुटेज हम अपने नाज़रीन को दिखा सकते हैं कि सेशन जज कंबर शहदाद कोर्ट ने एक खुसूसी इतला पर नसीराबाद शहर के एक राइस मिल पर छापा मारा, जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में टेंट और दीगर अशिया वहाँ पर छुपाए गए थे। जज साहब ने दीगर अपने जज साथियों के समेत वहाँ पर छापा मारा और पुलिस उनके साथ थी। उन्होंने जब कारखाने के मालिक से दरियाफ्त किया, जो कि हिंदू है, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का वर्कर है, उसका नाम मजीद फुलपोतो है, उन्होंने ये सामान रखवाया है, हमें नहीं पता ये किसका सामान है, कहाँ जाएगा। इस पर जज साहब ने उसके कारखाने के मालिक को और उस पीपल्स पार्टी के वर्कर को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया, साथ में उसका राइस मिल को सील भी कर दिया है। ठीक, मंसूर मुखैरी आपका शुक्रिया। सारा साल खुश्क रहने वाले दरियाए सतलुज में तुगयानी आ गई। कसूर के मकाम पर पानी की सतह फिर बढ़ने लगी है। सतह में 10 फुट इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जिले इंतजामिया का यह कहना है कि हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की गुंजाइश 19 फुट तक है। मजीद ये कि सतलुज में सैलाबी सूरत हाल नहीं, मानसून के बायस भारत से पानी आता है। उधर PDMA का कहना है कि सूरत हाल के पेश नज़र जिले इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए एशियाई तरक्याती बैंक 1 अरब 50 करोड़ डॉलर कर्ज देगा। हुकूमत ने शदीद बारिशों और सैलाब से मुतासरा ज़िले शोबे की बहाली के लिए इक़दाम का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। आलमी मालियाती इदारों ने कुदरती आफत से मुतासरा पाकिस्तान से ताउन तेज कर दिया। एशियाई तरक्याती बैंक बदतरीन सैलाब के असरात से निमटने के लिए 1.5 अरब डॉलर कर्ज देगा। ये रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और कारोबारी इदारों की सपोर्ट पर खर्च होगी। 1 अरब 25 करोड़ डॉलर का कर्ज 7 साल और 25 करोड़ डॉलर का कर्जा 25 साल मुद्दत के लिए होगा। हुकूमत ने सैलाब से बुरी तरह मुतासर ज़रई शोबे की बहाली के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। ज़रई अराज़ी को आइंदा फसल से पहले काबिल काश बनाया जाएगा। ज़रई अजनास की मुमकिन किल्लत के पेश नज़र रवां सीजन के लिए 30 लाख टन गंदम दरामद करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर 10 लाख मेट्रिक टन गंदम की दरामद के लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए। हमें अपने फ्लड की सूरत हाल को भी देखना है कि हम कितना जल्दी ज़मीन रिकवर कर सकते हैं और जो हमारा काश्तकार है उसके हाथ में खाद, बीज वगैरह ये किस तरह से पहुंचा सकते हैं कि वो अगला साल जो हो वो जो है ज़्यादा इराज़ी पे काश्त करे। उधर ज़रई तरक्याती बैंक ने तबाहाल किसानों के 20 अरब रुपए से ज्यादा के कर्जे 1 साल के लिए मुअख्खर कर दिए हैं। इस रिलीफ के नतीजे में 12.5 एकड़ से कम रकबे वाले 57,000 काश्तकारों को फायदा होगा। हालिया सैलाब से सिंध और बलूचिस्तान में कपास और गन्ने की फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि PDMA खैबर पख्तूनख्वा ने 15 अरब रुपए खर्च कर दिए, लेकिन बड़े मंसूबे मुकम्मल करने का तनासुब सिफर रहा। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने सूबाई इदारे की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2019 के दरमियान अरबों रुपए इमदादी कामों पर खर्च हुए, लेकिन अरबों रुपए का रिलीफ सामान कहाँ इस्तेमाल हुआ, रकम कहाँ खर्च हुई, इसका कोई रिकॉर्ड दस्तयाब नहीं है। ज़िले सतह पर आफात से निपटने का भी कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। मारूफ गुलकार आतिफ असलम भी सैलाब मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। कहते हैं कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन को मदद की ज़रूरत है। हम सबको इस कार्य खैर में हिस्सा लेना होगा। समा की नुमाइंदा नवीन अली आतिफ असलम के हमरा मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी नवीन। जी, इस वक्त मेरे साथ मुल्क के मारूफ गुलकार आतिफ असलम साहब मौजूद हैं और मैं इनसे बात करती हूँ सैलाब के हवाले से, मुल्क के हवाले से। आतिफ साहब बताइएगा, सारी पोजीशन तो आप भी देख रहे होंगे, दिल कितना दुखी होता है सब देख के। ऑफ कोर्स कोई हम उन लोगों की जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन हम जितनी अपनी हैसियत से जो कुछ कर सकते हैं वो ज़रूर हम कर रहे हैं।
हमारा जो कैरवान है वो बेसिकली 6 सितंबर को जो था वहाँ पे गया था और हम लोगों ने एक सोल्यूशन दिया था कि जिसके अंदर हम जो सस्ते टेंट्स हैं वो हम किसी तरीके से उन सब लोगों को प्रोवाइड कर सकें जो वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि खाना शाना काफ़ी ज़्यादा था वहाँ पे। तो थोड़ी सी मैंने रिसर्च की थी, तो उसके लिहाज से हम जो कुछ भी कर सके थे वो हमने अपनी हैसियत से किया था। पब्लिक के लिए आपका क्या मैसेज होगा? सदका जारिया और जितने लोगों का ख्याल रख सकें, क्योंकि क़यामत के दिन वही आपके काम आएगा। आई थिंक दे नीड माई विशेस एंड सपोर्ट, सो मेरी दुआएं उनके लिए। बिल्कुल जी, बाकी फनकारों की तरह आतिफ असलम साहब का भी दिल उतना ही दुखी है, उतना ही दर्द है और सभी लोगों से अपील है कि पूरी एक कौम बनकर साथ चलें। जी आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि तनख्वाहों से ज्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। बिजली के बिल्स को ठीक करने की जरूरत है। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफे को सपोर्ट नहीं करती। तेल की, बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आता है, मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती। मेरी पहली जिम्मेदारी जो है वो अवाम की तरफ, भले मेरी अपनी जमात की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ऑन नहीं करती। मुश्किल फैसले लिए हैं, भले मैं उन फैसलों को सपोर्ट करूं या ना करूं। ये बात सच है कि शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया है। गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भी करूंगी, खुदारा इस चीज पे तवज्जो दें और अवाम को बिजली की कीमतों में बहुत लंबे लंबे बिल आए हैं। जितनी उनकी तनख्वाह है उतना उससे ज्यादा उनको बिल आया है। तो मैं बिल्कुल इस फैसले को सपोर्ट नहीं करती और इसको ठीक करने के लिए कोशिश होनी चाहिए। जमात का और हुकूमती ओहदा जो है वो अलग-अलग होना चाहिए ताकि जमात भी सफर ना करे। जमात एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने दावा किया है कि पंजाब में जल्द नून लीग की हुकूमत आने वाली है। कहते हैं कि साबित हो गया मीर सादिक और मीर जाफर इमरान खान और उनके हवारी हैं। विंड्स ऑफ चेंज शुरू हो चुकी हैं और पंजाब में अनकरीब PMLN की हुकूमत दोबारा आने वाली है। हमारे मुखालिफ जो पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पे चल रहे हैं, जो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अदारों को कमजोर करना चाहते हैं, उनके मुंह पर खाक मलने का वक्त आ रहा है। आज साबित हो गया कि मीर जाफर और मीर सादिक शौकत तरीन और उसके हवारी हैं। आज मीर जाफर और मीर सादिक इमरान खान और उसके हवारी हैं। अगर मुल्क को दलदल से बचाना है, इंतशार से बचाना है तो फौरी शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने एक बार फिर धमकी दे दी। बोले अगर हमें इसी तरह दीवार से लगाया जाता रहा तो अवाम को कॉल देंगे। इस मुल्क को अगर हमने मज़ीद इस दलदल से निकालना है, इस तरह की महंगाई से बचाना है, हमने अपने मुल्क को इंतशार से बचाना है, फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। जितनी ये देर करते जाएंगे बुरान बढ़ता जाएगा और फिर से मुझे खौफ है कि ऐसा ना वक्त आ जाए कि सबके हाथ से ये निकल जाए। जिस तरह दीवार के खिलाफ लगाया जा रहा है, मैं आज सिर्फ इस चीज़ पे ख़त्म करता हूँ कि ये ज़्यादा देर अब हमारा सब्र नहीं रहेगा। अगर ये इसी तरह चलते रहे और मुल्क को इसी तरह नीचे ले जाते रहे तो हमें फिर एक कॉल देनी पड़ेगी अपनी आवाम को। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सर पर हुकूमत मुखालिफ भूत सवार है या फिर कुछ और। इमरान खान ने अपने खिताब में आटे को लीटर में तोल दिया। कहा हमारे दौर में 1 किलो आटा 50 रुपए था, मगर पिछले 5 माह के दौरान आटे की कीमत 100 रुपए लीटर पहुंच गई। जो आम आदमी को इस वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है वो आटा है। आटा दुगना हो गया। 1 किलो आटा 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था, आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। कराची के इलाके सुरजानी टाउन से अगवा की गई खातून को पुलिस 5 दिन बाद भी तलाश नहीं कर सकी, जबकि खातून के साथ अगवा किए गए उसके बेटे को अगवाकार 2 दिन बाद बेहोशी की हालत में फेंक गए थे। पुलिस का ये बताना है कि वाक़े का मुकदमा सुरजानी थाने में दर्ज कर लिया गया है। अगवाकार 2 दिन बाद 12 साला बासित को खुदा की बस्ती के करीब फेंक कर फरार हो गए थे। काली गाड़ी में नामालूम अफराद ने असलहे के जोर पर अगवा किया था। ये 12 साला बासित का बयान है। वो ये भी बताता है कि जिस कमरे में रखा वहाँ 10-15 और भी खवातीन थीं। सुरजानी टाउन में माँ बेटे का ये अगवा हुआ। पुलिस 5 रोज़ बाद भी 47 साला खातून को तलाश ना कर सकी।
तहरीक इंसाफ ने सिर्फ मंसूबों की तख्तियां ही नहीं, माजी के मंसूबे का क्रेडिट लेना भी शुरू कर दिया। पीटीआई चेयरमैन ने दावा भी कर दिया कि ऐसा मंसूबा मुल्क में था ही नहीं। ई लर्न पंजाब प्रोजेक्ट का नाम इंसाफ एकेडमी में तब्दील करके लॉन्च कर दिया गया। दानियाल उमर की रिपोर्ट देखिए। elearn.punjab मुस्लिम लीग नून के मंसूबों पर तहरीक इंसाफ वालों की तख्तियां लगाने के साथ साथ क्रेडिट भी अपने खाते में डालने लगे। ई लर्न पंजाब प्रोजेक्ट का नाम इंसाफ एकेडमी रख कर मंसूबा शुरू कर दिया। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास ने ऑनलाइन तालीमी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। साबिक हुकूमत का मंसूबा अपने नाम भी किया और ये भी कह दिया, माजी के हुक्मरानों ने तबाही फेरी। बीच में 4 महीने के लिए नून लीग आ गई थी तो हमारे सारे प्रोग्राम्स उन्होंने बंद कर दिए थे, क्योंकि मैंने खान एकेडमी अमेरिका में देखा कि बड़ी सक्सेसफुल ऑनलाइन पोर्टल है। दैट वाज रियली द थिंग दैट आई थॉट वी शुड डू हियर फॉर आवर चिल्ड्रन। चेयरमैन इमरान खान ने भी मंसूबे का क्रेडिट पीटीआई हुकूमत को दे दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, इंसाफ एकेडमी पाकिस्तान में ऑनलाइन तालीम का पहला मंसूबा है। साबिक चेयरमैन पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने इन चालाकियों का किया पर्दा चाक। मारूफ कंप्यूटर साइंटिस्ट उमर सैफ ने ट्विटर पैगाम में कहा कि नकल करें, क्रेडिट तो दें। हकीकत में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 2014 में ई लर्न पंजाब प्रोजेक्ट का आगाज किया। मारूफ कंप्यूटर साइंटिस्ट ने माजी में ई लर्न पंजाब को अमेरिका की खान एकेडमी से तशबीह दी थी। हमने आज से तकरीबन 4-4.5 साल कबल पंजाब की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको डिजिटाइज करने का प्रोजेक्ट शुरू किया था और इस प्रोजेक्ट का नाम है ई लर्न पंजाब। अगर आपने कभी खान एकेडमी का जिक्र सुना है तो ये पाकिस्तान की अपनी खान एकेडमी बन जाए और पाकिस्तान की अपनी टेक्स्ट बुक्स की बुनियाद पे बन जाए। ई लर्न की इंसाफ एकेडमी के नाम से लॉन्चिंग पर साबिक वजीर तालीम राना मशहूद भी बरहम। ई लर्न पंजाब के नाम से ये प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब ने उसका इफ्तिताह किया। मैं उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर था और वही तमाम चीजें उठा के इन्होंने उसको इंसाफ एकेडमी का नाम देके, और झूठ ये देखें, हमने जब लॉन्च किया था हमने तमाम स्कूलों में फ्री वाईफाई दिया था। ई लर्न प्रोजेक्ट पर साइंस और रियाजी के लेक्चर्स दस्तयाब थे। 13,000 से ज्यादा वीडियोस, 2100 मिनट के ऑडियो लेक्चर्स और 1800 से ज्यादा एनिमेशन भी ई लर्न पर दस्तयाब थीं। दानियाल उमर, समा, लाहौर। सैलाब से मुतासर इलाकों में ट्रेनें बंद होने से बेरोजगार होने वाले कुलियों में 10,000 रुपए फीकस इमदाद का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुल्फ़िकार अली महतू से। जी अपडेट कीजिए। जी, पाकिस्तान रेलवे के जो सिस्टम है उसके ऊपर तकरीबन 8 से 10,000 कुली काम करते हैं, लेकिन ट्रेनों की बंदिश के बाद ये तमाम कुली जो है वो शदीद माली बहरान का शिकार हो गए थे। और रेलवे के अगर लाहौर स्टेशन को देखें तो यहाँ तकरीबन 250 कुली काम करते थे, वहाँ सिर्फ 45 से 50 कुली रह गए हैं। तो इस सिलसिले में अक़ुव्वत फाउंडेशन, ख्वाजा रफीक शहीद फाउंडेशन और पाकिस्तान रेलवे के अफसरान की एक दिन की तनख्वाह से एक पूल किया गया था फंड का, और उसमें से आज 10,000 रुपए फी कस लाहौर स्टेशन पे, हैदराबाद, कराची रेलवे सिटी और कैंट स्टेशन पे और डिगडो स्टेशन पे आगाज कर दिया गया है उन कुलियों में रकूम की तकसीम का, माली नकद रकम का। तो ये 400 कुलियों को आज अदायगी की गई है और बाकियों को जो है अपडेट करने के लिए शुक्रिया। लाहौर से खबर, जहां 3 बच्चों की मां को गोली मारने के बाद नौजवान ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने तहमीना को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जहांगीर खान से जानेंगे मजीद। जहांगीर बताइए। ये खातून को गोली मारने के बाद नौजवान की खुदकुशी का ये वाक़या थाना निश्तर कॉलोनी की हदूद में पेश आया है। लड़की की शनाख्त जो है वो तहमीना के नाम से हुई है। तहमीना शादीशुदा है, 3 उसके बच्चे हैं और उसके सीने में गोली लगी है। तहमीना ने जो पुलिस को इब्तदाई बयान दिया है उसके मुताबिक सलीम नामी ये नौजवान गैर शादीशुदा था और इसके साथ शादी करना चाहता था। आज दोनों डिफेंस फेज़ 9 के इस वीराने में आए और यहाँ पर सलीम ने तहमीना के सीने में गोली मारी, जिसके बाद अपने सर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने तहमीना को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि सलीम की लाश यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दी गई। सलीम जो है और तहमीना ये दोनों गुलूकोट गाँव के रहने वाले हैं। पुलिस का ये कहना है कि इस वाक़े की तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद इस हवाले से मज़ीद हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची प्रेस क्लब के सामने उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने एहतजाज किया। असातिज़ा ने गवर्नर हाउस जाने की कोशिश की तो पुलिस ने रोक दिया। 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी, रिटायर्ड असातिज़ा और हाउसिंग सेलिंग के बकायाजात की अदायगी समेत दीगर मुतालिबात के हक़ में 6 दिन से एहतजाज जारी है। अंजुमन असातिज़ा ने यूनिवर्सिटी रोड और एम जिन्ना रोड पर धरना देने की धमकी दे दी है।
आपको ये बताएं कि इस वक्त खासा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इनका ये कहना है कि 3 महीनों से इनको तनख्वाह नहीं दी गई। इसी के साथ साथ रिटायर्ड असातिज़ा और हाउस सेलिंग के बकायाजात की अदायगी समेत दीगर मुतालबात के हक़ में ये 6 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। अंजुमन असातिज़ा ने यूनिवर्सिटी रोड और MA जिन्ना रोड पर धरना देने की धमकी भी दे दी है। कराची प्रेस क्लब के सामने उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने एहतजाज किया है। असातिज़ा ने गवर्नर हाउस जाने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको रोक दिया। बिल्कुल, समा की स्क्रीन पर आप ये मनाज़िर भी देख सकते हैं कि ये असातिज़ा का जो एहतजाज है वो जारी है। असातिज़ा ने गवर्नर हाउस जाने की कोशिश की तो पुलिस ने रोक दिया। लाहौर के इलाके मुगलपुरा के दामन में वाक़े एक वीरान मकबरा जिसे मुगलिया दौर के इंजीनियर अली मर्दान खान ने अपने लिए तामीर करवाया। मौसम की सख्तियां झेलता ये मकबरा खंडर बना तो महकमा आसार कदीमा ने इसका हुस्न लौटाने का बेड़ा उठा लिया। ये मकबरा देखने में कैसा है आपको भी दिखाते हैं आयशाता की रिपोर्ट में। फने तामीर का कमाल शाहकार, खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। ये है मुगलपुरा के दामन में वाक़े मकबरा अली मर्दान खान। मुगलिया दौर के इंजीनियर अली मर्दान खान के मकबरे को पाकिस्तान का सबसे बुलंद मकबरा होने का एजाज हासिल है, जहां तक पहुंचने के लिए 500 मीटर तवील सुरंग को अबूर करना पड़ता है। महकमा आसार कदीमा ने इस मकबरे की मखदूश हालत की तज़ीनो आराइश का काम शुरू कर रखा है। 70 मिलियन की ये स्कीम है। ये हमने पिछले साल ADP में डाली थी। काम इस साल अभी शुरू हुआ है। उम्मीद है कि जून 2023 तक हम ये मुकम्मल कर लेंगे। अजीमो शान मकबरे का शानदार फ्रेस्को आर्ट वर्क आज भी किसी मेहराब में आखिरी सांसें लेता दिखाई देता है, जिसे नई जिंदगी देने के लिए कारीगर दिन रात मुतहरिक हैं। शोख रंगों के बेल बूटे मुगलिया आर्ट की पहचान, जिन्हें नक्श करने में घंटे नहीं कई दिन लग जाते हैं। वक्त गुजरता जा रहा है, अब उसमें जिद्दत आ रही है। अब पत्थरों के कलर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वो बिल्कुल पानी की तरह होते हैं। उसको पानी के अंदर मिक्स करो, फिर उसके बाद वो लगाई जाती है। मकबरे में एक तहखाना नुमा सुरंग भी है, जहां नवाब अली मर्दान खान, इनकी वालदा और अहलिया की कब्रें मौजूद हैं। महकमा आसार कदीमा की जानिब से मकबरे की बहाली, तज़ीन और आराइश और इसे महफूज बनाने का काम तेजी से जारी है। हुक्काम कहते हैं कि बहुत जल्द इस काम को मुकम्मल करके इसे सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइन। देखते रहिए समा।